हेलो। इसको भी बंद कर। ठीक है। सो लेट अस बिगिन। शुरू करें। करता हूं। देखो, आप ही के बुक का जो रिलेशन का है 2.1 है। कौन सा? 2.1 एक्सरसाइज। क्या हुआ? क्या हुआ? कौन सा? क्या क्या नहीं दिख रहा है? ये जो लिखे। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। दिख रहा है अब? ठीक है। हम ही आदत ये वाला डाल दिए ना रे। अजीत सर को बोल सकता है। नहीं ना नहीं नहीं, वो फिजिकली भी मार सकते हैं, ऐसा मत समझना, केवल मेंटली। चलो चुप। अब यहाँ देखो, कहता इफ x/3 +1 y-2/3 बराबर 5/3 और 1/3। तो कहता है इफ मतलब यदि, ये दिया गया है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। किससे ये नहीं बनेगा बोलो? देखो अब लगेगा तुमको, है तो रिलेशन ही, देखो ना। है ना? पैर में है ना? है ना रे? क्या करेंगे? क्या करोगे? इक्वेट कर दो न रे। जो जिसके सामने वो उसका। जो जिसके सामने वो उसका। ऐसे भी सोचो, दो है ऑर्डर्ड पेयर में है। ये कहता है इसी के समान है। एक्स वाला एक्स ही बनेगा, वाई वाला वाई ही बनेगा। इक्वेटिंग। डायरेक्ट में करता हूं, क्या लिखेंगे? इक्वेटिंग। इक्वेट कर दो मतलब जो जिसके सामने है। तुम इतना ही समझो, x/3 +1। पहला पहले के साथ कितना? 5/3। एंड दूसरा दूसरे के साथ y-2/3 इक्वल टू वॉट? 1/3। डन। कैन यू सॉल्व? समीकरण बन जाएगा। समीकरण तो है ही। किसमें? वन वेरिएबल में समीकरण है, इसलिए वैल्यू वो देगा। रेडी मैं पॉइंट? अरे सॉल्व करो न इसको। x/3 बराबर क्या हुआ? अब x क्या होगा? इसको सॉल्व कर लो। कितना होगा? करो तो, हमको डाउट है कि ये भी आता है कि नहीं तुम लोगों को। कितना होगा? 2/3। इधर 2/3 और ये 3 3। x बराबर 2। इक्वेशन ही है ये। इफ अ वेरिएबल इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड एन इक्वेशन। एक वेरिएबल किसी कांस्टेंट के बराबर आ जाए, वो इक्वेशन ही है। उसी को इक्वेशन बोलते हैं। ठीक। अब एक वेरिएबल हो या दो वेरिएबल हो या तीन वेरिएबल हो, कितने भी हो सकते हैं। एक वेरिएबल था तो भी, जैसे x+y=2, वो भी इक्वेशन किसमें? दो वेरिएबल में। ओके। समझ में आया बात? इक्वेशन क्या होता है? इक्वेट। जो किसी के बराबर हो, इक्वल हो, उसे इक्वेशन बोला जाता है। ठीक। इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? तो करिए। अभी करिए ना मेरे सामने। घर में क्या बना है मैं नहीं देखूंगा। हाँ, तो दूसरा बनाइए। बुक है ना? नहीं खरीदे ना? अच्छा ठीक है, घर में जाके तब बनाइएगा, बैठिए तब। तुमको आया समझ में? क्या किए? क्या किए? ये वाला ए, ये वाला बी, तो ए बराबर, यहाँ भी ए बी बराबर है, तो पहला वाला पहले के बराबर, दूसरा वाला दूसरे के बराबर। वैल्यू निकाल लो। किसी को समझिए, समस्या समझने में आया? समझ में आया? ये लोग तो समझ ही गया होगा। इधर भी सब समझ गया होगा। जिससे नहीं पूछ रहा हूं मतलब वो समझ रहा है मेरी नजर में। आप नए हैं, पहला क्लास है। अच्छा, इससे पहले कहीं मैथ पढ़े थे 11th का?
नहीं, फर्स्ट क्लास है। 10th में कहाँ पढ़ते थे? कहाँ पे? अच्छा, सीबीएसई बोर्ड था? बिहार बोर्ड। मैथ में कितना आया था? हाँ, ठीक। अभी समझ लीजिएगा वैसे, ठीक ना, फंक्शन अभी शुरू ही किए हैं, आएगा समझ में। सॉल्व करवाता हूँ, ये आ गया होगा समझ में। आया क्या? चलिए, ये भी आ गया होगा। इधर कर दो वाया, दोनों को सॉल्व कर दो। 1/3, 2/3, 3/3, 1। नहीं, कैसे करोगे? 1/3 + 2/3 तो कितना? 3/3, तो 1/1। डन। हाँ, तो ये माइनस ना है रे, नहीं दिख रहा तुमको माइनस? चलिए, आगे कहता है, अब देखते हैं आपको आ रहा है समझ में। लेक्चर देखे थे क्या? नहीं ना, फिर भी आ जाएगा समझ में। कहता इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स एंड द सेट बी हैज 3, 4, 5 एलिमेंट एज एलिमेंट्स, ओके, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। इसीलिए ये सब छोड़ दिए थे कि ये सब तुम अपने ही करो, ना भी करोगे चलेगा। क्या मान लेंगे? हाँ, अभी देखो ना, मैं बताता हूँ, अभी समझ में आ जाएगा। देखो ना, कहता इफ ए हैज 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स, ए के पास कितने हैं? 3। एंड द सेट बी, बी में जो जो लोग है वो दे दिया है इसने, 3, 4, 5, 3, 4, 5। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बोलिए किसको समस्या? जिससे पूछूंगा वही आंसर करेगा। हो कैन आंसर हियर? कौन इधर बता सकते हैं? आप लोग तो बता ही देंगे, उधर से बोल, पीछे से। रे छोड़ा, तुम बोल, जो हमको देख रहा है तुम्हारे पीछे। क्या नाम है तुम्हारा? प्रिंस। तुम जुड़ा है ग्रुप में रे? जुड़ा है ना? क्या कह रहा है क्वेश्चन? कहता ए एक सेट है, बी एक सेट है, 2 सेट। कहता ए में 3 एलिमेंट है, कितने लोग? 3। बी में बोल दिया कि ये लोग है, उसमें बोला नहीं कौन कौन है, केवल बोला 3 है, अब कौन है पता नहीं। इसमें कह दिया 3, 4, 5 है। तो कहता ए क्रॉस बी में कितने? इसका मतलब क्या पूछ रहा है वो? ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी, यही ना? इसी को ऐसे भी लिखते हैं, लिखते हैं ना, क्या होता है? हाँ, अभी अब ठीक ना? इसको, इसी को कैसे लिखेंगे? ए में जितने उतने गुना बी में जितने उतने। ए में कितने? 3। बी में भी कितने? 3। तो 3 × 3 कितना? समस्या किसी को? लिखते जाओ। क्या समझ में आ रहा है इधर? इसीलिए सब छोड़ दिए थे। इसका भी आरोप मुझ पे लग जाता है कि वो पढ़ाता केवल कॉन्सेप्ट दे देता है, सवाल नहीं बनवाता। बोले ये मजदूरी है, बच्चों का है काम, मेरा जो काम है मैंने कर दिया है। बोलो ये सब बताने की जरूरत है क्या? ऐसा नहीं हमने बताया है? हम्म, तो क्या मिस्टर सन्नी, समझ में आया रे? अच्छा बताओ, ए एक सेट है, उसमें 5 एलिमेंट है। बी एक सेट है, इसमें 0 एलिमेंट है। ए क्रॉस बी में कितने होंगे? ए एक सेट है जिसमें 5 एलिमेंट है, बी एक सेट है जिसमें 0 एलिमेंट, मतलब वो सेट एम्प्टी सेट है। तो ए क्रॉस बी कितना बनेगा? ये बना ना क्वेश्चन स्टैंडर्ड। बताइए, कौन बताइएगा इधर से? आप दोनों में से। इसको लिखो तो पहले, आ रहा है थोड़ा बहुत भी समझ में? आएगा, गुना कर देना जितने जितने। कितना होगा? क्यों 0 होगा? वाई 0?
एक में तो कुछ है ही नहीं, किसके साथ उसको पेयर में लाओगे? क्या आ रहा समझ में? चलो आगे। फिर वही चीज है, जी में 7 8, एच में 5 4 2, तो जी क्रॉस एच में कितना कितना होगा बोलो तो? इधर आप बोलिए पीछे। जी एक सेट है, ठीक, जिसमें कितने हैं, कहाँ चला गया यार, 7 8। एच है 5 4 2। ये वो नहीं कह रहा है एलिमेंट्स नहीं, ये कह रहा है जी क्रॉस एच निकालिए और एच क्रॉस जी निकालिए। नंबर पूछे हैं नहीं ना, क्या कह रहे हैं क्रॉस करने के लिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोल रहा हूं मैं। क्या होगा, ऐसे करके लिखाएगा 7 8 क्रॉस 5 4 2। क्या होगा, पहले एक सबके साथ पेयर में आएगा 7 5 7 4, ध्यान से देख 7 5 7 4, जैसे गुना करते थे, यहां गुना ना करके साथ में ला देंगे, क्या जोड़ा में पेयर में। फिर 7 2, एक का काम खत्म, फिर 8 5 8 4 8 2, ऐसे करके एक कर देता हूं 7 5, देखो आया ना, फिर 7 7 4 7 2, और फिर 8 5 8 4 8 2, बोलिए। फिर वापस ये एक सेट है, किसी को समस्या क्या है? नॉट एट ऑल। लेकिन वही इधर से मैं करूंगा, एच क्रॉस जी करूंगा तो क्या हो जाएगा, इस बार ये वाला इधर हो जाएगा, वो वाला उधर हो जाएगा, वैसे ही चलेगा। ऐसे करके लिखेंगे 5 4 2 7 8, बोलो क्या होगा? 5 7, तुम बताओ, कोई नहीं बोलेगा, तुम बताओ क्या होगा? फिर 5 8, फिर बस हो गया, एक सेट बना देंगे। ये नहीं ना आया, जो पहले था उसको पहले लिखे, इसको देखिए 5 था, 5 के साथ सबको लिखे, कहाँ था, ये वाला था, दिस वॉज जो पहले है। यहां देखिए क्या है, जी क्रॉस एच है, तो जी को पहले लिखा हमने 7 8 5 4 2, एच को बाद में लिखा। यहां से चलेंगे, जैसे गुना करते थे ना एक के साथ सबको, वही यहां भी करना है। 7 के साथ 5 को गुना ना करके क्या करेंगे, पैर में लाके छोड़ दिए। फिर 7 4, एच क्रॉस जी, एच कौन है यहाँ पे 5 4 2, उसको पहले लिखा। फिर जी क्या है 7 8, जो पहले जो बाद में उसको पहले ले, ऐसे ही। हाँ इसी तरह का ना, हाँ तो वही लिखता हूं, देखिए देखो ध्यान से सुनना, इसको सबके साथ 5 7 होता ना, 5 7 एक साथ आया, नो प्रॉब्लम। फिर 5 8, दिक्कत, फिर यहां खत्म हो गया, एग्जॉस्ट हो गया। 4 से 4 7 4 8 होगा, 4 7 4 8 समस्या। फिर 2 7 2 8 2 7 2 8 एंड एग्जॉस्टेड, मतलब खत्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा। अब ये वापस क्या बनेगा, सेट, दो सेट को मल्टीप्लाई करो, वापस सेट ही बनेंगे, इसलिए ये सब सेट में। केवल पैर में लाके उसको छोड़ देंगे। मान लो 3 होता तो क्या करते हैं, तीनों आता, या तो 2 को पहले कर लो, फिर 1 को उसके साथ करो, या साथ साथ ही कर दो। गेट मैं पॉइंट, वो भी बता दूंगा। क्या समझ में आया इस बार? इसका मतलब क्या है, 5 इज रिलेटेड टू 7, 5 7 से संबंध रखता है। जरूरी नहीं 7 भी रखें, वही रिलेशन, सेम रिलेशन, रिलेटेड तो होगा ही। 5 अगर 7 से छोटा है
देखो न तुम्हारे सामने है। छोटे वाले को अगर मैं कहूं कि पले लिखता हूं, देखो सब में छोटा वाला पले है ना, है ना? क्या कि फर्स्ट जो प्लेस पे है वो छोटा होता है सेकंड वाले से, पलट दो, क्या एक जैसा रिलेशन हुआ? है ना? अब क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले पे बड़ा आ जाएगा, इसीलिए बोलते हैं रिलेटेड तो है। ये इससे छोटा है तो ये इससे बड़ा हुआ, जैसे कोई सबसेट है तो उस दूसरा क्या होता था, बड़ा वाला सुपर सेट होता था ना। हाँ, लेकिन सेम रिलेशन से हो जरूरी नहीं, इसलिए बोले थे कि ये दोनों बराबर हो जरूरी नहीं है। ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए बराबर हो जरूरी नहीं है, हो भी जाएगा, कब हो जाएगा, जब दोनों एक जैसा हो जाए। लेकिन दोनों अगर डिस्टिंक्ट हो जाएगा, मतलब डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या था, कोई बताइएगा, बताइए तो। व्हाट इज डिस व्हाट हाँ व्हाट इज डिसजॉइंट सेट्स, व्हाट इज डिसजॉइंट सेट, बोलिए। व्हेन टू सेट्स बिकम अ डिसजॉइंट सेट, व्हेन टू सेट्स बिकम डिसजॉइंट सेट्स, कब दो सेट डिसजॉइंट सेट बनता है, बताइए ना। डिसजॉइंट, देखो ना, ज्वाइंट जो था उसको हमने तोड़ दिया, डिस करते हो ना, डिसजॉइंट। मिसलीडिंग, लीडिंग मिसलीडिंग होता है ना। जब ज्वाइंट मतलब क्या, दोनों में कहीं ना कहीं मिला होगा कुछ ना कुछ, वो डिस हो जाए मतलब अलग हो जाए, डिसजॉइंट अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग, दोनों में कुछ भी कॉमन एलिमेंट ना हो। मतलब ए और बी को डिसजॉइंट तब बोलेंगे जब ए इंटरसेक्शन बी मैं करूं तो क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, अलग अलग आना चाहिए। क्या अलग अलग को क्या बोलते हैं, एक ए इंटरसेक्शन भी क्या होना चाहिए, एम्पटी, क्या आना चाहिए, एम्पटी सेट, एक भी ना हो। ठीक, ये आया इस बार समझ में, आया ना? इसको लिखना है किसी को, लिख लो, लिखोगे तो। चलो आओ, जैसे तीन सेट होता मान लो, ए होता 1 2, बी होता 3 4, सी होता ए बी सी। क्या करते हैं, मैं कहूं कि आपको निकालना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, एक ये निकालो, दूसरी बात ए क्रॉस बी क्रॉस सी की कार्डिनलिटी निकालो, मतलब उसमें कितने एलिमेंट, ये पहले बता दूं। बताओ तो कोई सोच के, आप बताइए क्या होगा इस वाले का, मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी में करूंगा, उसमें कितने एलिमेंट होंगे, कितने, क्यों, अलग अलग कर दो, सबको गुना कर दो जितने हैं, यही ना। ए में कितने, दो, बी में कितने, दो, एंड सी में कितना हुआ, 12। प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ए क्रॉस बी क्रॉस सी कैसे करें, करिए तो अपने से, देखता हूं किसको कॉमन बुद्धि है थोड़ा सा। कॉमन बुद्धि इसलिए बोला क्योंकि पीछे वाले से रिलेट करेगा, इसलिए बोलते हैं कॉमन। करो तुम ए क्रॉस बी क्रॉस सी अपने अपने कॉपी में पढ़ा कर, ठीक ना, डिसजॉइंट सेट सब याद रखा कर। 3 सेट भी डिसजॉइंट हो सकते हैं, 4 सेट भी हो सकते हैं, जब सब में कुछ ना कॉमन हो, ठीक ना। किसको समझ में आ रहा है, आ रहा है ना सबको, हाँ तुम्ही को खाली आ रहा है, तुम कैसे कह सकता सबको आ रहा है, कैसे कह सकता है, तुम अपना जिम्मेदारी लो। चलो लिखो, ये हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अब वो करके हमको दिखाइए, कैसे करोगे इसको, क्या कोई आगे बढ़ पा रहा है, एनीवन, कैसे करिएगा? 3 का पता नहीं, लेकिन 2 का पता है ना आपको, तो 2 को कर लो, किसी 2 को पहले कर लो, रेडी माई पॉइंट। इस 2 को पहले कर लो, इसको रहने दो, फिर बाद में इससे कर लेना। क्या आ रहा है समझ में?
ट्रिपलेट बनेगा। इस बार 3 ठो आएगा। 2 था तो 2 आता था, ऑर्डर्ड पेयर आता था। इस बार 3 आएंगे, 3 है तो देखो ना 1 3 A। पहले इस 2 को करो ना, तब हो जाएगा। पहले 2 को करो, या तो इन दोनों को कर लो पहले, या उन दोनों को पहले कर लो, जिससे आए करना। करिए प्लीज। डन। कैसा बना? क्या ऐसा ही बना जैसे मैं बना रहा हूं? देखिए तो, इन दोनों को पहले करिए, इसको पहले रहने देते हैं 1 2 को। वो क्या बनेगा? 3A, फिर 3B, 3C, 4A 4B 4C, 4A 4B एंड 4C, इसका सेट। ये एक सेट है। अब इसको उससे कर दो, 1 को सबसे, तो क्या हो जाएगा? अब क्या हो जाएगा देखो, यहां जिससे नहीं हुआ 1 को सबसे, तो 1 पहले स्थान पे आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 3A। समस्या? फिर 1 3B, 1 3C, यही ना होगा रे? 1 4A, 1 4B, 1 4C। ऐसे 2 के साथ कर लोगे? छोड़ दूं? फिर क्या होगा? 2 3A 2 3B, सेम ही होगा। करिए देता हूं, भरोसा नहीं तुम लोगों पे। 2 3A 2 3B 2 3C 2 4A 2 4B, फिर 2 4C। देखो तो क्या उतने एलिमेंट बने? 12 है, गिनो तो। 3 2 5 2 7 2 9 3 12, है ना? एग्जैक्टली 12 बनेंगे। समस्या किसी को है ना? आसान कि भारी है, डिफिकल्ट है? ऐसे बना था तब, किससे नहीं हुआ? है ना आसान? अभी देखना, इसको जनरलाइज में कर देता हूं ताकि तुमको हमेशा काम आए। 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, अब n के लिए कर लेते हैं क्या? नहीं, देखना n मतलब 20 50 100 500 1 लाख 2 लाख जितना भी हो। है आसान ना? तो आसान है कि डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट है ना? चलिए मूव करूं आगे। लिखना किसी को? पानी उनी पीना है तो यहाँ पानी रखे हैं, ठीक है? बढ़िया वाला पानी है रे, पीने वाला, ठीक ना? पीछे इसलिए नहीं रखे हैं, उसका टॉस वाला बच्चा आके पी लेता है, जो मेरे पास नहीं पड़ता उसको क्यों पिलाना? ठीक ना? चलिए करूँ आगे। लिखाई, लिखो लिखो जल्दी लिखना रे, लिखा कम से कम, लिख भी तो फास्ट। आ रहा है आपको समझ में? आ रहा है? हल्का सा आएगा, आएगा धीरे धीरे, क्योंकि छूट चुका है ना। वो सब चीज पढ़ाया पढ़ाया जाएगा, ठीक? लेक्चर आप देख लीजिएगा जाके, चैनल पता है आपको?
चैनल बता दो, उसको लिख दो कॉपी में, ये चैनल है, लिख लो। लिख लीजिए, ये चैनल का नाम है, सर्च करिए, सारा चीज आ जाएगा। ओएसिस इंग्लिश रिसर्च सेंटर, करो, लिख लो इसको, लिख लो रे, लिखेगा तब ना, ऐसे कैसे करेगा सर्च। अच्छा सोचो, अब एन सेट है, ठीक, एन सेट है, ठीक, A1 A2 A3 ऐसे कर करके एन तक है, एन है, ठीक। समस्या, एक में N1 है, दूसरे में N2 है, तीसरे में N3, ऐसे करके N एलिमेंट्स है। मैं करता हूं, रुको, मैं क्या कर रहा हूं, A1 ऐसे है, ठीक, A1 में कितने हैं, R1 है कहता हूं, इसी तरह से A2 है, इसमें कितने हैं, R2 है, A3 है, इसमें कितने हैं, R3 है, ऐसे कर करके कितने सेट है, AN है, इसमें कितने हैं, RN एलिमेंट्स है। समस्या वही चीज लिखें। तब कहता है मैं क्या करूं, A1 क्रॉस A2 क्रॉस A3 क्रॉस AN, अगर मैं करूं तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, कौन बताएगा, कौन बताएगा, क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे A1 A2 अलग अलग, अब बताओ इसमें कितने थे, R1, इसमें R2, इसमें R3, और ऐसे कर करके इसमें RN, कितने एलिमेंट बने, R1 R2 RN, नहीं बना, इसी को ऐसे लिख दो समेट के, R1 R2, गुना करना है, बीच में गुना है, सबका मल्टीप्लाई, डन, जनरलाइज हो गया, 3 रहे 4 रहे 5 रहे, इसका मतलब क्या, सब में जितने एलिमेंट है सबको गुना कर दो, इसको लिख लो, जल्दी जल्दी करिए इसको। अब आगे चलते हैं फिर आपके बुक का, हाँ रे रुक रहे हैं, कहाँ दौड़ रहे हैं, साइड हटे, लीजिए, देखो ना, बुक रहना चाहिए आप लोगों के पास, लिखना पड़ जाता है, इसमें PDF डाल देंगे तो हो जाएगा ना रे, डायरेक्ट खोल देते हैं। सभी लोग बुक रखा करिए, ठीक ना, बुक लेके आया करिए। कब आओगे अब, कल से लेके आना, आ रहा समझ में, ये सब चीज तो टाइम वेस्टिंग हुआ, ये जो करवा रहा हूँ बुक का ना रे, है ना, देखो तो टाइम वेस्टिंग ही हुआ, ये खुद से करो। अभी फंक्शन को लेके चले गए रहते, टाइप्स पढ़ते, लेकिन लगा कि नहीं, सबको साथ करना है ना। साथ करने का दो तरीका, एक जो मेहनत कर रहा है वो आगे रहेगा, एक ना कर रहा है पीछे रहेगा, या तो क्या करो, मेहनत करने वाले को स्लो कर दो, ठीक, या ना मेहनत करने वाले करवा दो। तो मेरा दूसरा वाला है, जो आगे बढ़ रहा है उसको आगे बढ़ाते जाते हैं, जो कम कर रहा है उसको भी सोचते हैं आगे चले जाते हैं, उसको क्यों रोकना जो आगे कर रहा है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, मैं बोलता हूं आप लोग समझिएगा, सुन लीजिएगा केवल, हो गया, जल्दी लिखना रे, साथ में बैठता है कम से कम साथ साथ लिखा कर। किसका पहला नंबर गलत है, तो वही तो बताना है। 4 में कहता है कौन सा गलत कौन सा सही, यदि गलत है तो उसको सही करके आप लिखिए, वही A क्रॉस B ही है। देखिए 4 नंबर जो क्वेश्चन है
दो सेट फिर से दिया गया है, P है MN और Q है NM, है ना। तो कहता है ये दिया गया, ये दे दिया है करके P क्रॉस Q, वो ये दिया है MN NM। क्या ये सही है? जिससे पूछेंगे वही बताए, कोई नहीं दूसरा बोलेगा। आप बताइए क्या ये सही है? इज इट करेक्ट? आप बताइए, आप बताइए पीछे, तुम बताओ क्या ये सही है P क्रॉस Q? उसको पूछ रहे हैं। तो मुंह ढक के क्यों बोल रहा है? बोल। गलत है। तो क्या होता P क्रॉस Q में? क्या होता? तुम ही बोलो क्या होता? MN। ऐसे ही तुम सोच सकते हो, इसमें दो उसमें दो, चार होने चाहिए, चार नहीं डायरेक्ट काट दो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे या नहीं चेक करना है, वो जो बताएं आपको कि ये वाला ये टेक्निक यूज करना है, होने क्या चाहिए? चार। चार नहीं है, तीन भी होता तो काट देते हैं, चेक भी नहीं करते हैं कौन है कौन नहीं, डायरेक्ट खत्म। डायरेक्ट ये गलत है। क्या होने चाहिए? चार होने चाहिए, सब एक दूसरे के साथ। MN M और MM NN NM, हो गया ना। अब मैं इसको लिखता हूं, बोलना कौन सा रिलेशन है, कौन कौन सा रिलेशन है? MN MM, सोच लो, NN NM, यही होता। पहला रिलेशन रिफ्लेक्सिव है ये, कौन एग्री करता? हाथ उठाओ। कौन एग्री नहीं करता वो भी हाथ उठाओ। अब क्या ये रिफ्लेक्सिव है? क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का क्या था डेफिनेशन? कि सब के सब खुद से रिलेट करे। क्या कर रहा है देखो तो, एम एम के साथ है ऑफ कोर्स, एन एन के साथ है ऑफ कोर्स, है ना। एम एम है और एन एन है, रिफ्लेक्सिव। क्या ये साइमेट्रिक है? कौन बोलेगा? है साइमेट्रिक। क्यों? एम एन है तो तुरंत इसको जैसे पकड़े तुरंत इसका उल्टा ढूंढेंगे, एन एम है ना, है ना। फिर देखो एम एम इसका उल्टा ये खुद, एन एन ये इसका उल्टा खुद, और वो इसका उल्टा है। रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिक क्या हुआ? ये रिफ्लेक्सिव भी है साइमेट्रिक भी है। अब आते हैं ट्रांजिटिव की ओर। सोचो और बोलो क्या ये ट्रांजिटिव है? तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो तो आसान है, उसको मैं डिफिकल्ट बना देता हूं। मैं यदि बुक लिखता तो मैं उस समय ये भी देता। रेडी मैं पॉइंट, मैं जब लिखूंगा मैं भी लिखूंगा, लिख रहा हूं, स्टार्ट कर चुका हूं, ठीक ना। समय लगेगा, मेरा अलग होगा ना सबसे। ऐसे अगर सवाल मिलेगा आसान तो उसी जगह मैं उसे डिफिकल्ट बना दूंगा। जैसे तुमको खुशी होगा अरे बन गया, वैसे तुमको नहीं बना, ठीक ना। मैं दुखी करूंगा, मेरा बुक अलग होगा, कुछ समय बाद आएगा देखना ना। देखो क्या ये ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव का क्या रूल मिस्टर आशीष? भूल गया? तुम बताओ क्या तुम्हारा नाम है? तो लेक्चर देख लेता कम से कम, अभी फ्री में डाल रहे हैं सरकारी सेवा कुछ समय के लिए। मिस्टर आयुष तुम बताओ ट्रांजिटिव रिलेशन, आप बताइए ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव क्या था बताओ मनीष? ए बी, हाँ लिख के बोलो। आप बताइए ट्रांजिटिव रिलेशन, देख लिए फिर भी बताए। हाँ, ए बी हो बी सी हो तो ए सी पक्का हो, ए बी हो बी सी हो और ए सी ना हो तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। यदि ए बी बी सी ही ना हो फिर भी वो ट्रांजिटिव होगा। इसमें देखिए ढूंढिए, ए बी बोल देते हैं तो इससे अब ढूंढेंगे ना, एन से रिलेटेड कौन है? एन एन, तो एम एन होना चाहिए।
इसको ए बी, अगर मैं इसको ए और इसको बी कहूं तो ये देखो तो बी ए बी होगा, इसको मैं सी कह देता हूं, इसको मैं सी कह देता हूं, क्या कोई दिक्कत? देखो तो ज्वाइंट देखेंगे लास्ट वाला ए बी बी सी, तो ए सी क्या बनता? एम एन, एम एन ये खुद है, इसका तो मिल गया। अब इसका ढूंढिए, एम एम ए बी, एम से देखो, एम से रिलेटेड कौन है? एम एन, तो एन एम, एन एम तो है ही। जैसे देखो ये भी है, इसको देखो एन एन, एन से रिलेटेड एन एम, एन एम भी है, एन एम है ना रे, वो खुद है, तो ट्रांजिटिव भी है। जैसे देखोगे वैसे ट्रांजिटिव है, दिस इज ट्रांजिटिव ऑल्सो। अब बताओ किससे पूछे? आप बताइए कैसा रिलेशन ओवरऑल? एक ऐसा रिलेशन जो तीनों हो, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, उसको क्या कहते हैं? तो कौन बुला रहे हैं? अच्छा, क्या रिलेशन? इक्विवेलेंस रिलेशन। सोचो ये कितना बढ़िया क्वेश्चन बन गया, अभी ताजा ताजा बना है ना रे तुम्हारे सामने। ये कैसा रिलेशन? ये एक रिलेशन जो कि क्या था? P क्रॉस Q, ये वाला, ये वाला जो कि क्या हुआ? इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। बोलो, है ना? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बन गया, 1 से 4 5 कर लिए, पूरा रिकॉल कर लिए। तो इसको लिख लो, जैसे लिखे वैसे लिखो, ये वाला लिख के ये वाला करेक्ट कर देना, और उसके नीचे लिखना रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है, इसीलिए कैसा बना? इक्विवेलेंस रिलेशन। तुम मुझे क्वेश्चन दो ना, मैं उसे डिफिकल्ट बनाऊंगा। आसान था ना? अभी पूछता हूं डिफिकल्ट, ठीक? चलो बोलो मिस्टर सुशांत, चलिए बताइए क्या पूछे, तुम ही बोलो जो तुमको आता हो। बताओ तो एंटी साइमेट्रिक रिलेशन क्या था? समझ गया ना? क्या बोलो? तो इसीलिए पूछे हैं। जो बताएगा बिना देखे वो हाथ खड़ा करें। हु कैन आंसर? क्या होगा? बोलिए बढ़िया से उसको। ए बी हो और बी ए हो, दोनों में दे दिया ट्रांजिट, अभी क्या हुआ? साइमेट्रिक, ए बी बी ए, फिर कहता है तुमको दोनों दिए ना, अब दोनों बराबर हो जाएगा। हाँ, तब कहता है एंटी साइमेट्रिक बना, असली दुश्मन अब बना। ए साइमेट्रिक क्या था? ए बी हो तो बी ए ना, ए साइमेट्रिक, साइमेट्रिक ए बी बी ए। रिफ्लेक्सिव जानते हो? कोई आइडेंटिटी रिलेशन बता सकते हैं क्या? चलो ये हुआ, चलते हैं आगे थोड़ा सा और। क्या आ रहा है थोड़ा बहुत आपको समझ में? लेक्चर जाके देख लीजिएगा, ठीक ना? फिर हो जाएगा। इसी तरह से अगला है और कुछ नहीं, कहता ए बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, देन ए क्रॉस बी इज नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, पेयर्स एक्स वाई सच दैट एक्स इज इन ए वाई। ऑफ कोर्स लिखो। कहता ए और बी दो सेट है, ए और बी दो सेट है। सुनो यहाँ पे, अब देखो लिखेंगे कैसे। जैसे मान के चलो ए अगर खाली सेट रहता तो कैसे लिखते हैं? ऐसे है, यहाँ देख ना रे, सीधा बैठो न रे। ए अगर खाली रहता तो कैसे लिखते हैं? ऐसे। क्या पढ़ते हैं? एम्प्टी सेट। खाली ना हो तो कैसे कर देंगे? मतलब अब ए खाली नहीं है, क्या पढ़ेंगे इसको? नॉन एम्प्टी सेट। क्या पढ़ेंगे? नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। बी भी कहता है कि खाली सेट नहीं है, तो ए क्रॉस बी क्या होगा? क्या ये खाली होगा? दो बातें मैंने लिखा, ए क्रॉस बी क्या कभी खाली हो सकता है या कभी खाली नहीं होगा? चलो बताओ विच वन इज करेक्ट? और बोध दो सेट है,
दोनों में कुछ ना कुछ एलिमेंट है, खाली ना है। तो ए क्रॉस बी मैं करूंगा, क्या वो खाली होगा या कभी खाली नहीं होगा? कभी खाली नहीं होगा। क्या खाली होने के लिए क्या चाहिए? कम से कम एक को खाली होना है वैसा नहीं ना? तो कौन सा करेक्ट? दिस वन इज करेक्ट। समस्या यही क्वेश्चन था आपका, जो भी था अगला या पिछला, जो भी नंबर है डाल देना। 4 का 2 था, ये 4 का 2। चलिए तीसरा, ये बना के दिखाओ। शांत से बैठ, ठीक? समझ में नहीं आ रहा है पूछो, नहीं पढ़ना शांत से बैठो, सो जाओ नहीं तो, ठीक? यू कैन स्लीप। चलिए आते हैं आगे। आगे देखिए, थर्ड नंबर जो कह रहा है इसका, वो अभी सबको सॉल्व करना है। कह रहा है ए 1 2 3 4, 1 2, बी है 3 4, दो सेट्स आपको सॉल्व करने। क्या कहता है? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट। बराबर कहता है ये एम्प्टी सेट होगा। क्या ये सही है या गलत है? क्या ये सही है या गलत है? ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? सही ये होगा, इसमें कंफ्यूजन है, मैथ में कंफ्यूजन नहीं, एग्जैक्ट बोलो। हाँ सही होगा नहीं होगा। बी इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट, बी का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, कॉमन पार्ट निकाल रहे हैं जिसमें कुछ नहीं है, तो क्या होगा? सबसे पहले ये बताओ, ये क्या होगा? बी में है कुछ ना कुछ 3 4, और एम्प्टी सेट में कुछ नहीं है, तो कॉमन में क्या आएगा? कुछ नहीं, एम्प्टी। समझ आया दिक्कत? अब इसको ए के साथ क्रॉस करूं तो ये ट्रू लिखा जाए, एज इट इज, जैसा मैंने लिखा। आया समझ में? नहीं ना? आएगी भी नहीं, थोड़ा सा वो होगा, ठीक ना? थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक ना? आपको जाके देखना है कार्टेशियन प्रोडक्ट, यूनियन देखिएगा, एक सेट का पढ़ाए थे संडे वाला, उसमें यूनियन इंटरसेक्शन सब पढ़ा दिए, उसको देख लीजिएगा। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन भाग निकालना। जैसे ये बी था ना, देखिए यहाँ पे 3 4 था, और खाली वाले सेट को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं ना? तो क्या रह गया? खाली। अब इस खाली को किसी के साथ भी क्रॉस करिए, आएगा किसी के साथ? इसमें मान लो 3 4 था, आएगा? नहीं नहीं, ये खाली ही रह गया। वही चीज, तो खाली को ऐसे लिखते हैं नाम, जैसे सेट को ए बी सी से लिखते थे ना, खाली वाले कैसे, देखिए आया ना वही चीज। वेरी इजी, नहीं समझी? किस में लिखेंगे? अरे वही चीज है, लिख लो इसको, एक ही चीज है, उसी को फिर से कर दिए, लिख लो इसको भी। बोल, इसमें समस्या किसी को था? ये सब है पढ़ाने वाली चीजें, ठीक ना? ये तो टाइम वेस्ट किया मेरा भी, अपना भी। देखो कुछ और मैं बता देता हूं, सुन लो। 5 नंबर जैसे क्वेश्चन है, अभी तुरंत 3 ठोका किए ना, जो मैं बोलूंगा आगे रहेगा। ए क्रॉस ए क्रॉस ए, कितने एलिमेंट होंगे? ए में 2 एलिमेंट, तो ए क्रॉस ए, उसमें कितने एलिमेंट आप बताइए पीछे से? क्यों 8? 2 गुना 2 गुना 2, ठीक। वैसे 6 नंबर है, कहता ए क्रॉस भी दिया गया है, ठीक, वो है ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। कहता ए और बी निकालिए, तो आपको पता है कि पहला जो एलिमेंट होता है वो किसका होता है? ए का। ए क्रॉस बी अगर मैं लिखूं ऐसे, एक्स वाई, इसमें क्या होता है? ये पहला एलिमेंट पहले का, ये दूसरा एलिमेंट दूसरे का। अब मैं बोलूं कि ए निकालिए, तो ए बराबर क्या होगा? एक्स। बी बराबर क्या होगा? वाई। वही कह रहा है। अगला क्वेश्चन, हाँ, जितने भी पहले वाले उसको ए में डाल देंगे, दूसरे वाले को बी में। डन। 7 नंबर क्वेश्चन,
अरे बहुत आसान है करना। 8 भी करना, 9 भी करना, 10 भी करना, और आगे भी कर लेना। ठीक ना? इंटरसेक्शन नहीं आता है तो यहीं समेटते हैं क्या? ठीक है जाओ। किसी को समस्या? नहीं ना? चलो।